बाबुन फ़ी वुज़ूइ रजुली वल मरअती मिन इनाइन वाहिदिन। ये बाब मर्द और औरत के एक ही बर्तन से वज़ू करने के बयान में है। ये मसला भी इजमाई है। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस इसमें लाई है उसमें गुस्ल जनाबत का ज़िक्र है, क्योंकि हदीस इसमें उन्होंने ये ज़िक्र की है कि हद्दसतनी अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल हद्दसतनी मैमूना क़ालत कुन्तु अग़तसिलु अना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिदिन मिनल जिनाबा। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल जिनाबत फरमाते थे। तो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस जो लाई है उसमें गुस्ल जिनाबत का ज़िक्र है और बाब में वज़ू का ज़िक्र है। इसमें कोई मुनाफात नहीं, क्योंकि जब गुस्ल जिनाबत किया जा सकता है एक बर्तन से तो वज़ू बदर्ज औला किया जा सकता है। तो बाबुन फ़ी वुज़ूइ रजुली वल मरअती मिन इनाइन वाहिदिन के कायम करने से कोई हरज और कोई एतराज़ वाक़ नहीं होता है। बाबु कराहियत फ़द्ली तुहूरिल मरअ, औरत के बचे हुए पानी से वज़ू करना उसकी कराहियत का बयान है इस बाब में। और अगला बाब जो है बाबुर रुख़सती फ़ी ज़ालिक, ये दोनों बिलमुक़ाबिल बाब हैं। पहले बाब में अन रजुलिम मिन बनी गफ़्फ़ारिन क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन फ़ज़्ल तुहूरिल मरअ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, मना फरमाया औरत के बचे हुए पानी से। और बाबुर रुख़सती फ़ी ज़ालिका में रिवायत आई है कि हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि इग़्तसल बाज़ु अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी जफ़नतिन, के बाज़ अज़वाज मुतहरात, मुराद इससे हज़रत मैमूना हैं जिनका ज़िक्र अभी आया था, तो उन्होंने गुस्ल किया एक बर्तन में। फ़अरादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यतवद्दअ मिन्हु, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वज़ू फरमाना चाहा। फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्नी कुन्तु जुनुबन, मैं जुनूबी थी, मैंने इससे गुस्ल किया है। फ़क़ाल इन्नल माअ ला युजनब, तो आपने इरशाद फरमाया कि पानी जुनूबी नहीं होता है। तो इस बाब में बाबु कराहियत फ़ज़्ल तुहूरिल मरअ, और अगला जो बाब है रुख़सती फ़ी ज़ालिक, इसमें दोनों में एक ही मसला है। औरत की अदम मौजूदगी में अगर मर्द ऐसे बर्तन से हाथ डाल डाल कर वज़ू करे कि जिससे औरत ने वज़ू किया है और पानी बच गया है, तो इस सूरत में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के अलावा अइम्मा सलास के नज़दीक जायज़ है। लेकिन उसके बरअक्स अगर हो, यानी मर्द के अदम मौजूदगी में औरत वज़ू करे, तो उसमें सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जायज़ है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की दलील बाप की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जवाब, कई जवाब इसके दिए गए हैं, जबकि सही ये है कि जो अइम्मा सलास ने फरमाया है कि जायज़ है, मगर जब इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इस हदीस शरीफ को दलील के तौर पर पेश किया, तो उसका जवाब, एक जवाब इसका ये दिया गया है, इसका ताल्लुक़ कि हदीस शरीफ का जो ताल्लुक़ है वो तहारत और नजासत के बाब से नहीं है। अगर औरत के इस्तेमाल से पानी नापाक हो जाता तो हर सूरत में होता है, औरत तन्हाई में इस्तेमाल करे तो नापाक हो और मर्द के साथ डाले तो नापाक न हो, ऐसा क्यों? इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लम का ये इरशाद तहारत और नजासत के बाब से नहीं है। दूसरा जवाब इसका यूँ दिया गया है कि हदीस शरीफ का ताल्लुक़ वसाविस को बंद करने के लिए, वसाविस के सद्दे बाब के लिए फरमाया है। यानी हुज़ूर सल्लम का जो ये इरशाद है सद्दे बाब वसाइस के लिए है कि जहाँ तक मुमकिन हो वसवसा के दरवाज़े को बंद करना चाहिए। पाकी नापाकी के मसले में आम तौर से औरत बेहतियात होती है, जब मर्द इस्तेमाल करेगा तो तरह तरह के वसाविस उसको आएंगे,
इसलिए शरीयत ने हुक्म किया कि इसको बिल्कुल बंद कर दो। ये हदीस वसाविस से मुताल्लिक़ है। इसकी दलील ये है कि हज़रत उम्मे सलमा से औरत और मर्द के एक साथ गुस्ल करने के सिलसिले में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया इसमें कोई हरज नहीं। जबकि औरत दाना हो, इज़ा कानत कय्यिसतन, जबकि औरत चालाक हो, दाना हो, कूहड़ न हो। ये बात नसई शरीफ में है। ये जो अर्ज़ अभी की गई है ये नसई शरीफ में ये बात है। तो इससे पता चला कि चाहे पहला जवाब ले लिया जाए चाहे दूसरा जवाब ले लिया जाए, इससे पता चला कि ये नजासत और तहारत के बाब से नहीं है, बल्कि ये सद्दे बाब और वसाविस के बाब को बंद करने से इसका ताल्लुक़ है। अइम्मे सलासा ने इससे इस्तिदलाल नहीं किया है। इमाम तिरमिज़ी ने आगे फरमाया व करीह बाज़ुल फ़ुक़हा, यहाँ करीहा बमाना नाजायज़, क्योंकि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मकरूह नहीं बल्कि उनके नज़दीक वज़ू ही नहीं होगा, जायज़ ही नहीं है। अवक़ाल बिसूर, यहाँ जो इबारत में इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया है, सूर का लफ्ज़ आम है। औरत ने अगर हाथ डालकर वज़ू किया और बच गया तो उसको भी सूर कहा जाता है। सिर्फ पीना या मुंह लगाना ज़रूरी नहीं। उर्दू में पानी पीने के बाद जो गिलास में बच जाता है वो सूर यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ बचना जो आम है, सूर का लफ्ज़ उसके ऊपर इस्तेमाल किया गया है। और किसी बर्तन से पानी औरत ने लिया किसी लोटे के ज़रिए से या लोटे को उंडेल कर वज़ू किया तो उस बचे हुए पानी से मर्द का वज़ू करना इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ होना चाहिए। अगर इस तरह से अगर उन्होंने किया है तो जायज़ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको जायज़ करार नहीं दिया। तो बहरकैफ मसला यही है कि ये हदीस शरीफ जो बाब में है और मज़कूर है, ये इसका ताल्लुक़ तहारत और नजासत से नहीं है कि हुज़ूर सल्लम मना फरमाएं कि इससे वज़ू होगा नहीं, बल्कि वसाइस के बाब को और दरवाज़े को बंद करने के लिए है। वल्लाहु आलम।